सो फ्रेंड्स, दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड द चैनल स्टडी विथ मुकेश राज। सो टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर सेशन विद द थ्योरम्स दैट वी विल बी लर्निंग टुडे। सबसे पहला थ्योरम जो है, हमने कल एक थ्योरम पढ़ा था। उस थ्योरम में हमने बात करा था यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, जिसको कि हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी कहते हैं। तो इसके पहले कि हम लोग इस थ्योरम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं, तो इसके पहले बात करते हैं हम लोग लेमा के बारे में। लेमा क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आपको पता है, एल्गोरिथम या थ्योरम वो होता है या वो पोर्शन होते हैं मैथमेटिक्स में जिसकी मदद से हम लोग किसी दूसरे को या किसी दूसरे थ्योरम्स को प्रूव किया जा सकता हो, या जिसको हम लोग स्टेटमेंट की मदद से प्रूव करते हैं। बट लेमा जो होता है, लेमा का मतलब होता है कि ये एक पहले से प्रूवन स्टेटमेंट होगा। इट विल बी अ प्रूवन स्टेटमेंट, जिसको कि हम लोग कथन भी कह सकते हैं। एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट विच विल हेल्प, जिसकी मदद से हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हो, विच will be used to prove another statements। राइट दोस्तों? तो हम लोग ने जो पढ़ा था यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम, उसको हम लोग कह सकते हैं, इस नाम से बुला सकते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, या आप शॉर्ट फॉर्म में इसको EDL भी हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले थ्योरम की तरफ। अगला थ्योरम हमारा क्या कहता है कि यदि कोई कंपोजिट नंबर है और अगर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स, मतलब अलग अलग तरह के नंबर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, तो रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर परफॉर्म करेंगे, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसके ऑर्डर के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। मतलब जो नंबर्स हमने ऑब्टेन करा है, जो नंबर्स हमने फाइंड आउट करा है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में की मदद से, तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमारा जो नंबर्स ऑब्टेन हो रहा है उसके ऑर्डर पे हम लोग उसको ये कोई मापदंड नहीं होगा जो कि उसके कंपोजिट होने के वैल्यू को बताता है या हमें दर्शाएगा। तो देखते हैं दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल। लेट अस सी अ वेरी स्मॉल एग्जांपल व्हिच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम। थ्योरम जैसा कि कहता है कि कोई भी नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। कैसे? जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक नंबर है, हमने एक नंबर लिया है 30। ठीक है, इस नंबर का आप करो आप प्राइम फैक्टराइजेशन, तभी हम इसको इसके प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। ठीक है, फिर हमने करा इसको 3 से, 5 जा, अगेन करा हमने 5 से, ये आ गया 1। ठीक है, 2, 3 और 5 ये तीनों ही हमारे लिए प्राइम नंबर्स हैं। तो ये जो कहता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये कंपोजिट नंबर है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स। तो हमने रिप्रेजेंट करा इसको 2 इंटू 3 इंटू 5, ये यहां तक हो गया, ये कंपोजिट नंबर और ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब आगे क्या कहता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है मेरा, ये रिप्रेजेंटेशन इसके ऑर्डर के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। इट विल बी नॉट डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स। लेट्स सी, 30 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 क्रॉस 2 क्रॉस 5। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल representation. Now again, if you wish, we can do in another way, like 5, then 3 and 2. Likewise, we can have many other representations. तो दूसरा थ्योरम जो है नंबर सिस्टम का, वो ये कहता है दोस्तों कि अगर किसी नंबर को, किसी कंपोजिट नंबर को अगर आप चाहें तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके
प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में, और इन फैक्टर्स का जो ऑर्डर होगा रिप्रेजेंटेशन का, वो इस नंबर के ऊपर कोई भी प्रभाव, कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं डालेगा। इस कारण से इस थ्योरम को हम लोग यूज करते हैं बहुत एक्सटेंसिवली। ठीक है दोस्तों, अगला जो थ्योरम है, ये जो थ्योरम होगा, ये थ्योरम थोड़ा इंटरेस्टिंग है और समझने में मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए, बिकॉज ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो हमारा अगला थ्योरम है, ये बेस्ड होता है रैशनल या इरैशनल नंबर के ऊपर। ठीक है, रैशनल इरैशनल नंबर्स के ऊपर ये निर्भर करेगा। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए दो तरह के नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़े, एक तो है रैशनल नंबर्स और दूसरा होता है हमारा इरैशनल। रैशनल नंबर क्या होता है मेरे दोस्तों? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p अपॉन q। ध्यान क्या देना है कि q का वैल्यू जो है वो कभी भी शून्य नहीं होगा, इट विल नेवर बी अ जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाता है तो वो नंबर रैशनल नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं, ये वो नंबर्स हैं जिनको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, और इरैशनल नंबर्स को हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये कहलाता है इरैशनल नंबर। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थ्योरम नंबर 3। थर्ड थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी प्राइम नंबर है, अगर मान लेते हैं कोई प्राइम नंबर है से p, हमने एक प्राइम नंबर ले लिया p नाम से, ये प्राइम नंबर को अगर हम डिवाइड कर सकते हैं a स्क्वायर से, ठीक है, तो कहता है हमारा थ्योरम ये है कि उस सूरत में whenever we are dividing any prime number by a squared number, then जो p होगा वो a से भी डिवाइड हो सकता है। क्लियर है? लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि a जो होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल यू विल हैव a as a positive integer, this condition will never be satisfied by this theorem। ठीक है, आगे आने वाले सेशंस में हम लोग इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, तब जाकर के आप समझ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस थ्योरम का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कहां पर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जो थ्योरम नंबर 4 है वो ये कहता है कि रूट 2 जो है विल ऑलवेज बी एन इरैशनल नंबर। जो रूट 2 है इट विल बी ऑलवेज ए इरैशनल नंबर। ये जो होगा ये हमेशा एक इरैशनल नंबर होगा। वहीं पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों को देखना है, समझना है इसके रेस्पेक्ट में, रैशनल और इरैशनल के नंबर्स के केस में। हम लोगों को पता है दोस्तों कि रैशनल नंबर्स के साथ कोई भी ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करते हैं तो ज्यादातर केसेस में क्या होगा, वी विल बी ऑब्टेनिंग अ रैशनल नंबर इटसेल्फ। लेकिन क्या होगा, मान लो हमने एक रैशनल नंबर ले लिया और एक इरैशनल नंबर ले लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, एक रैशनल नंबर लिया उसको इरैशनल नंबर से घटा दिया, या इसका दूसरा भी हो सकता है, सपोज दैट वी आर यूजिंग अ इरैशनल नंबर एंड देन इट इज एडेड बाय अ रैशनल नंबर। अगेन इफ वी आर यूजिंग इरैशनल नंबर व्हिच इज सबट्रैक्टेड बाय अ रैशनल नंबर, तो इसका वैल्यू किस में आएगा हम लोग ये पता करेंगे, एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट आर एसोसिएटेड। वहीं पर सपोज करो कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी दूसरे इरैशनल नंबर से, तब हमारा रिजल्टेंट वैल्यू किस में आएगा, क्या वो एक रैशनल नंबर होगा या वो एक इरैशनल नंबर होगा। तो इस तरह के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं टू फाइंड आउट दिस, कि जब हम लोग कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ऑन अ सेट ऑफ नंबर्स, उनमें से एक सेट ऑफ उन सेट ऑफ नंबर्स में से कोई एक नंबर अगर रैशनल है और दूसरा अगर इरैशनल है, तो हमारा जो रिजल्टेंट जो आएगा, जो वैल्यू जो हमें ऑब्टेन होती है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दैट रिजल्टेंट। तो ये पता करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। लेट अस सी हाउ दिस प्रॉपर्टीज आर बीइंग यूटिलाइज्ड। पहला प्रॉपर्टी जो इसके साथ है वो ये कहता है कि इफ वी आर डूइंग एनी ऑपरेशन लाइक एडिशन और वी आर सब्ट्रैक्टिंग, ओके, let me write it like this, addition or subtraction, okay, of a rational and irrational number, तो क्या होगा, then
द रिजल्ट विल बी, किसमें आएगा रिजल्ट हमारा दोस्तों? जाहिर सी बात है वो इररेशनल ही होगा हमेशा। इट विल ऑलवेज बी एन इररेशनल, सॉरी, irrational. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटेड विथ एनी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ सेट ऑफ नंबर व्हिच इज वेयर वी इंक्लूड अ रैशनल एंड एन इररेशनल नंबर। फाइन, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो है वो ये बताती है कि अगर मान लो हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया या अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? मल्टीप्लाई या डिवीजन करते समय ध्यान क्या रखना है कि उनमें से एक नंबर रैशनल हो एंड दूसरा नंबर जो है वो इररेशनल अगर होता है तब क्या होगा? अगेन वही, देन द रिजल्ट विल बी इररेशनल। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रॉपर्टीज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ऑन द पॉइंट कि हाउ इज इट दैट वी विल बी अप्लाइंग द अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड व्हाट रिजल्ट्स वी विल बी ऑब्टेनिंग एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दीज अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन अ सेट ऑफ नंबर, जो कि उस जिनमें से एक नंबर हमारा रैशनल और दूसरा नंबर अगर इररेशनल होता है, या हम लोग इसको ऑपोजिटली भी कंसिडर कर सकते हैं। पहला नंबर हमने इररेशनल ले लिया और दूसरा नंबर अगर हम रैशनल लेते हैं तब क्या होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज ध्यान देने लायक है, जिनको आपको बिल्कुल याद रखना है, समझदारी के साथ इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एंड डेसिमल एक्सप्रेशन होता क्या है दोस्तों? हमने जैसे बात करा हमारे पास दो फॉर्मेट्स हैं, एक तो वो नंबर जिसमें हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और हमारा q जो है वो कभी जीरो नहीं हो, और दूसरा एक नंबर जो कि कभी भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता है। तो ये रैशनल हो गया और ये इररेशनल हो गया। होता क्या है कि ये दोनों नंबर्स को हम लोग जो है दो अलग अलग कैटेगरीज के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस कि इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्म में करेंगे, दैट इज नोन एज डेसिमल एक्सपेंशन। तो इन दोनों सेट ऑफ नंबर्स का जब एक्सपेंशन आप परफॉर्म करते हो तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस दैट वी कैन परफॉर्म। देखिए, मूविंग ऑन टू द एक्सप्रेशंस, तो क्या होता है, एक रैशनल नंबर अगर है हमारे पास, एक रैशनल नंबर अगर है तो इसके दो अलग अलग पैरामीटर्स होंगे रिप्रेजेंटेशन के। पहला रिप्रेजेंटेशन होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन तो होगा ही, डेसिमल एक्सपेंशन तो हम करेंगे ही, लेकिन एक जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा और दूसरा जो होगा उसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, या इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज नोन एज रेकरिंग। ये रेकरिंग होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये नंबर है, सपोज करो एक नंबर मैं ले लेता हूं यहां पर जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। सपोज करो हमने ले लिया 1.4, अब इसके आगे कोई जीरो या कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर का जो कि रैशनल है। और रेकरिंग की बात करेंगे, एक रेकरिंग नंबर है हमारे पास 3.14, ठीक है, जो कि पाई का वैल्यू होता है दोस्तों। आप अगर डिवाइड करते हो इसको, पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7। इस नंबर को अगर हम डिवाइड करें कंटिन्यूअसली तो आप देखेंगे कि ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, इट इज ऑन गोइंग, ये हमेशा आगे बढ़ता चलेगा। 7 3 जा 21, फिर एक बचा, डेसिमल देंगे तो यहाँ 0 आएगा, फिर वन टाइम में डिवाइड किए 7 आया, 3 देंगे, फिर डेसिमल दिया हुआ है पहले से तो एक 0 बढ़ जाएगा यहाँ, और फिर करेंगे तो 4 बार में जाएगा 28 आया, ठीक है, फिर 2 बचा, डेसिमल दिया हुआ है 0 दिया हमने, फिर 2 बार में जाएगा 14, फिर आएगा 6। इसी तरह से ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो ये जो मेथड है जिसकी मदद से हमने ये निकाला कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा,
ये जो नंबर है 3.142 और फिर आगे बढ़ता चला जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग इसीलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर डिवाइड करके चेक कर लिया। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं या कुछ थ्योरम्स हैं जो हम लोगों को ये पता करने में मदद करेगा कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन कौन से ऐसे रैशनल नंबर्स होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। वहीं एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको दोस्तों कि ये जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा आपका, ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा अपने नेचर में, इट विल नेवर टर्मिनेट, इसीलिए इनको इर्रेशनल नंबर्स कहे जाते हैं। अब चूंकि नॉन टर्मिनेटिंग है तो यहाँ दो कंडीशंस अप्लाई हो सकते हैं, या तो ये रेकरिंग होगा या ये नॉन रेकरिंग होगा। लेकिन नॉन रेकरिंग में क्या होता है कि एक ही तरह के नंबर बार बार रिपीट होते हैं, उसको बोलते हैं रेकरिंग। और अगर डेसिमल के बाद एक ही तरह के नंबर्स रिपीट नहीं होते हो, हर बार एक नया डेसिमल वैल्यू आपको एक नया डिजिट अगर मिलता चला जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज। ठीक है, तो ये तो है इर्रेशनल के साथ जुड़ा हुआ। तो हम लोगों को ये समझना है, कुछ थ्योरम्स हैं, आगे हम लोग अभी बात करेंगे जस्ट कि ये कुछ ऐसे थ्योरम्स होंगे जो हमको ये मदद करेगा, हेल्प करेगा जो फाइंड आउट करने में कि बिना डिवीजन मेथड से आप कैसे पता कर सकते हो कि कौन सा रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा और कौन कौन से ऐसे रैशनल नंबर्स होंगे जो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। तो देखते हैं दोस्तों, थ्योरम नंबर 5। थ्योरम 5 ये कहता है दोस्तों कि अगर कोई रैशनल नंबर्स है और ये रैशनल नंबर्स को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन में, तो करना ये पड़ता है हमको कि हम इसको पहले P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, P बाई Q या P और Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान ये देना है कि ये जो P और Q का जो फॉर्मेट होगा वो हमेशा को प्राइम्स का होना चाहिए, इट विल बी ऑलवेज अ को प्राइम इन नेचर। साथ ही को प्राइम होने के साथ साथ अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय अगर इसकी वैल्यू 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m अगर आ जाती हो, तो हम तभी कह सकते हैं कि ये नंबर जो होगा वो रैशनल होगा, जो कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में हम इसको कर सकते हो। डेसिमल एक्सपेंशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर m और n की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर के तौर पर लिया जाएगा। देखेंगे इसका एग्जाम्पल दोस्तों आने वाले सेशंस में। अभी फिलहाल हम लोग थ्योरम पे फोकस करते हैं और तब हम लोग इससे जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ एक प्रॉब्लम्स को देख करके और तब थ्योरम वाइज हम लोग इसको समझेंगे। आगे अगला थ्योरम जो है वो ये कहता है कि यदि कोई नंबर है जिसका फॉर्मेट P अपॉन Q है, मतलब ये एक रैशनल नंबर होगा और इसी रैशनल नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, किसका, डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर हमको नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्मेट अगर ये हमको मिलता है, यानी 2 का पावर n और 5 का पावर m, तब हम ये कह सकते हो कि ये जो नंबर है, मतलब P अपॉन Q जो नंबर है, उसको हम लोग एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। इसके पहले जो आखिरी थ्योरम जो है, 7वां थ्योरम, इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से ये 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m जो है वो वर्क करता है। तो लेट अस सी थ्योरम नंबर 7। थ्योरम 7 क्या कहता है? थ्योरम 7 ये कहता है दोस्तों कि यदि कोई नंबर है P अपॉन Q के फॉर्म में, मतलब ये रैशनल होगा, और कुछ पॉइंट्स यही हैं, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम साथ ही साथ और Q को अगर हम फैक्टराइज करें, Q ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है दोस्तों, Q ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करता है, हम लोगों को जो फैक्टर्स मिलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन विल नॉट बी इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में अगर नहीं रहता, ध्यान देना दोस्तों, विल नॉट बी, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो नंबर जो होगा, वो जो रैशनल नंबर है वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देन द नंबर विल बी
नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये नंबर सिस्टम्स के जो 7 थियोरम्स या सूत्र हैं जिनको हम लोगों को समझना है, और इसके आधार पे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा दोस्तों थ्योरम नंबर 6 और 7 के लिए। जैसे सपोज करो हमारे पास एक एग्जांपल है 7/8, 7/8। बताइए मुझे कि क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पहली बात तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, हमें करना क्या है कि Q इट इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, Q जो कि यहां पर क्या है 8, इसका हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में। क्लियर है। अब अगर ये 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में है, तो अगर हमको इस फॉर्म में लेके आना है 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में, तो हम कैसे लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। तो यानी यहां पर हो गया 2 टू द पावर 3 और 5 का पावर 0। क्यों, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो वो वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये क्या है, इस फॉर्म में नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 टू द पावर 3 ही आ रहा है। तो ये 2 टू द पावर 3 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेता हूं जो कि टर्मिनेटिंग का हो, तो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ये दोनों थ्योरम्स 6 और 7। सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 15/1600। तो पहला स्टेप जो हमको परफॉर्म करना है वो ये पता करना है कि ये रैशनल है या नहीं। तो पहली बात ये रैशनल है, ये रैशनल नंबर है। तो चूंकि ये एक रैशनल नंबर है, तो अब करना क्या अगला स्टेप में, हमको जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब परफॉर्म करते हैं तो देखिए कि 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा वैल्यू 2 और 5 दोनों के ही फॉर्म में। तो 2 टू द पावर 6 और 5 टू द पावर 2 अगर हम करते हैं तो ये प्राइम फैक्टराइज हो जाएगा 1600 का। तो देख सकते हैं कि ये जो नंबर हमें मिला है ये किसके फॉर्म में है, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में। तो हेंस वी कैन से दैट 15/600 will be a terminating decimal expansion। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, और मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इसके बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करें, और यदि किसी प्रॉब्लम में आपको परेशानी होती है तो प्लीज कमेंट करके बतावें, जिससे कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है थ्योरम के बेसिस पे हम लोग कर पाएं। साथ ही साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।